देश में जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही लोगों में भगवान राम के प्रति आस्था भी चरम पर है। जहां लोग तरह तरह के भगवान राम के प्रति आस्था प्रकट कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही अनोखा दृश्य शामली की सड़कों पर उस वक्त देखने को मिला जब एक साइकिल सवार साधु कड़ाके की ठंड में साइकिल पर राम का ध्वज लगाया जाता दिखाई दिया। साधु के मुताबिक वो गुजरात का रहने वाला है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से हर्षित होकर एक महापूर्व साइकिल पर सवार होकर अपने गुजरात आश्रम से अयोध्या पहुंचा था, जहां उसने श्री राम मंदिर के दर्शन करने के बाद वो वापस गुजरात अपने आश्रम पर साइकिल पर सवार होकर जा रहा है। साइकिल पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बावजूद भी राम भक्त साधु से थकावट कोसों दूर थी। मंगलवार को एक साधु अपनी साइकिल पर राम भक्त का ध्वज और चिमटा लगाकर शामली पहुंचा। बताया कि उसका नाम मंगलगिरी है और वो गुजरात राज्य के भावनगर स्थित एक माता के मंदिर में रहता है। साधु ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर के हक में फैसला किया गया, उस वक्त उन्होंने निश्चय किया था कि वो साइकिल पर सवार होकर प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उन्होंने अपने संकल्प के चलते एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और महापूर्व साइकिल पर सवार होकर गुजरात से अयोध्या का सफर शुरू कर दिया, जहां काफी लंबी यात्रा करने के बाद अयोध्या पहुंचे। वहां 7 दिन तक विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए, अयोध्या की भव्यता देखी, योगी मोदी की तारीफ की। 7 दिन अयोध्या रुकने के बाद बाबा साइकिल पर सवार हुए और हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए हरिद्वार और शुक्रताल पहुंचे। बाबा ने बताया कि इस दौरान उन्होंने अब तक करीब 18,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अभी उनके गुजरात आश्रम में पहुंचने में हजारों किलोमीटर का सफर बाकी है। कड़ाके की ठंड के बीच जिस तरह साइकिल पर ये सफर कर रहे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि इस प्रचंड ठंड पर भी राम भक्त पूरी तरह से भारी है। राम भक्त साधु ने योगी मोदी की सरकार की तारीफ की, उनकी तारीफ की। इन्होंने अब तक जो भी वादा किया उसे निभाया है, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने का हो या फिर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का हो। बाबा ने कहा कि वो मोदी के कार्यकाल से खुश हैं और आगामी समय में भाजपा सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की अपेक्षा रखते हैं। समलो राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हुआ था, उसके लिए आए थे हम दर्शन करने के लिए। मोदी की सरकार ने बहुत सहयोग किया। अब मोदी की सरकार से समलो इतनी विनती है कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द समलो घोषित किया जाए। अच्छा, ऐसा मन में क्यों आया आपके साइकिल पे अयोध्या जाऊँ? मेरे मन में इसका क्या ये आया, मगर जब जिस टाइम राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो हम भी अपना सहयोग दें उसमें। हम भी गुजरात से अपना साइकिल यात्रा पर चले थे अयोध्या के लिए। आज कम से कम आज 1 महीना हो गया कम से कम। अब यहाँ से अब मैं अयोध्या से फिर कहाँ गए? अयोध्या से फिर सीधे हरिद्वार, हरिद्वार से फिर सीधे सुखरताल और सुखरताल से सीधे पानीपत होते हुए और हिसार होते हुए मैं निकलूँगा गुजरात की साइड में, जोधपुर होते हुए। अयोध्या में कितने दिन रुके आप? अयोध्या में मैं रुका कम से कम 1 हफ्ता। कैसा लगा अयोध्या में मंदिर देखा आपने? इस टाइम अयोध्या बहुत बढ़िया बना रखी है। योगी और मोदी की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरे उनसे समझ लो यही शुभकामनाएं है और समझ लो यही विनती है उनसे। अच्छा, बाबा कितने किलोमीटर तक साइकिल चला चुके हैं अब तक? अब मैं 3 और 16 कितने हो गए? 18,000 किलोमीटर मैंने साइकिल इस टाइम साइकिल चलाया है। अच्छा, मोदी योगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जैसे राम मंदिर का निर्माण हो? मोदी की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। आगे भी हम जैसे साधुओं को समझ लो कहीं भी भारत में किसी भी कोने में चला जाए, किसी बात की तंगी नहीं है। बस अब क्या अपेक्षा है सरकार से? अब सरकार से यह अपेक्षा है कि अब जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र समझ लो घोषित किया जाए मोदी सरकार से। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर।
अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।